हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नीट प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एएफएमसी के बारे में, जिसको कि हम बोलते हैं आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, जिसको बोला जाता है। और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसमें एडमिशन लेने का, और इसकी कट ऑफ क्या रही 2024 में। उन सभी चीज़ों की हम बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एएफएमसी में आप लोग अगर एडमिशन लेते हो उसमें आप एमबीबीएस कर सकते हो अपनी, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज है। और आपकी जब एमबीबीएस ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आपको एज ए डॉक्टर सर्व करने का मौका मिलेगा, आर्मी में, नेवी में या फिर एयरफोर्स में। तीनों विंग्स में से किसी में भी आप एज ए डॉक्टर सर्व कर सकते हो। और ये कंपलसरी भी है उसको सर्व करना, बॉन्ड पॉलिसी भी होती है जिसके बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हो। सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसमें कौन कौन एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए, उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी एज के बारे में कि कितनी एज तक आप एएफएमसी में एडमिशन ले सकते हैं। तो एज आपकी मिनिमम होनी चाहिए 17 साल से 24 साल। 17 से मिनिमम एज है आपकी 17 साल और मैक्सिमम 24 साल। 24 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए और 17 साल से कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे ट्वेल्थ में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ट्वेल्थ में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए। इसके साथ आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में तीनों के मिला के आपके 60% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है इसका ट्वेल्थ सब्जेक्ट के लिए, और ट्वेल्थ की परसेंटेज जो है वो ये क्राइटेरिया होगा उसके लिए। इसके बाद हम बात करेंगे बॉन्ड पॉलिसी के लिए कि बॉन्ड कितना होता है। बॉन्ड का मतलब कि जैसे आप लोग जब इसमें एडमिशन ले लेते हो उसके बाद आपको जब आपकी एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एज ए डॉक्टर सर्व करना है 7 साल तक। ये कंपलसरी है। आर्मी में आपको या फिर नेवी में या फिर एयरफोर्स में आपको एमबीबीएस ख़त्म होने के बाद आपको सर्व करना पड़ेगा, आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी, आपको सर्विस करनी पड़ेगी 7 साल की। और अगर आप एडमिशन लेने के 7 दिन बाद अगर विड्रॉ करते हो एमबीबीएस का एडमिशन जो आप ले लेते हो इसमें, और 7 दिन बाद आप कॉलेज को छोड़ देते हो, तो आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। बॉन्ड होता है आपका 65 लाख का। तो जब 65 लाख आप जमा करा दोगे तो आप 7 दिन के बाद छोड़ सकते हो, या तो आप 7 दिन के अंदर छोड़ देना तो आपको कोई बॉन्ड नहीं भरना होगा। 7 दिन के बाद अगर आप छोड़ते हो तो आपको ये बॉन्ड भरना पड़ेगा 65 लाख का। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी टोटल सीट्स की। तो टोटल इसमें कितनी सीट्स हैं। टोटल इसमें 150 सीट्स हैं। बॉयज़ की है इसमें 115 सीट, गर्ल्स की है 30 सीट, 30 सीट हैं गर्ल्स की। 5 सीटें जो है वो उनकी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्ड हैं, मतलब कि जिन कंट्री से हमारे अच्छे रिलेशन होते हैं उनको ये 5 सीट दे दी जाती है उनके बच्चों को। इसके बाद इसमें एडमिशन लेने का क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, कैसा प्रोसेस होता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उन सभी स्टेप्स की हम इसमें बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए नीट का एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। नीट में आप क्वालिफाई हो ये कंपलसरी है, नीट एग्ज़ाम देना आपका कंपलसरी है बिल्कुल। इसके बाद आपको रजिस्टर कैसे करना है। रजिस्टर आपको करना है एमसीसी की वेबसाइट का, नीट का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो आपको एमसीसी की वेबसाइट पे इसको अप्लाई करना है, रजिस्टर करना है आपको। उसके बाद आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। ऑफलाइन काउंसलिंग का मतलब है जब आप रजिस्टर कर दोगे एमसीसी की वेबसाइट पे ऑनलाइन, उसके बाद आपको कुछ प्रोसेस होंगे, जैसा कि आपका इंटरव्यू, आपका मेडिकल फिटनेस और भी अदर टेस्ट होंगे जिसके लिए आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या करना है, आपको जब एमसीसी की वेबसाइट पे ऑनलाइन रजिस्टर कर दोगे उसके बाद आपको स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए कॉल आएगा। लगभग 2000 बच्चों को, 2000 बॉयज़ 2000 गर्ल्स को कॉल आता है स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए। जो आगे के स्टेप्स होते हैं उनकी तरफ से, उनके लिए आपको कॉल आएगा, स्क्रीनिंग प्रोसेस जिसको बोलते हैं। तो स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए फिर आपको कॉल आएगा। उसके बाद आपका टोलर एग्ज़ाम लगेगा। टोलर एग्ज़ाम ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका मतलब है कि इंग्लिश कंप्रेहेंशन होगा आपका, रीजनिंग होगी और लॉजिक्स होंगे। मतलब कि ये सभी चीज़ें आपकी इंक्लूड होगी इस टोलर टेस्ट में और ये आपको देना होगा। इसके बाद हम बात करेंगे पैट टेस्ट की। आपका एक पैट टेस्ट होगा। पैट का मतलब होता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, ये आपका होगा। उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू होगा आपका 50 मार्क्स का। उसके बाद होगी आपकी फ़िज़िकल फिटनेस। अब फिज़िकल फिटनेस के लिए आपकी हाइट देखी जाएगी, आपका वेट देखा जाएगा। अब आपका वेट कितना होना चाहिए, मिनिमम आपका वेट होना चाहिए 44.5 kg।
इससे कम आपका वेट होता है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो मिनिमम आपका 44.5 केजी होना चाहिए। मैक्सिमम आपका होगा 54.2 केजी। उनके लिए जो कि जिनकी एज 17 से 20 साल है, जिनकी एज 17 से 20 साल है उनका होगा वेट 54.2 केजी मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैक्सिमम वेट होगा 56.7 केजी उनके लिए जिनकी एज 20 से 24 साल है। 20 से 24 वालों के लिए 56.7 केजी आपका वेट रहेगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए वरना फिर आपको ओवरवेट करके बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद हाइट की हम बात करेंगे। हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए? तो आपकी हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर बॉयज़ के लिए, और जो हिल्स रीजन से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से हैं, उनके लिए होगी आपकी 152 सेंटीमीटर उनकी हाइट होगी। इसके बाद गर्ल्स के बारे में हम बात करेंगे। गर्ल्स की हाइट होगी 152 सेंटीमीटर नॉर्मल, और 147 सेंटीमीटर उनके लिए जो गर्ल्स बिलोंग करती है हिल्स रीजन से, या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो होते हैं उनसे अगर बिलोंग करती है तो उनकी होगी 147 सेंटीमीटर हाइट। तो ये होता है आपका क्राइटेरिया इसमें एडमिशन लेने का। इसके अलावा मार्क्स कैसे इंक्लूड किए जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे मार्क्स इसमें ऐड किए जाते हैं। मतलब 720 आपके नीट के मार्क्स हो गए, प्लस में आपके टोलर टेस्ट के जो मार्क्स है 80 वो हो गए। 720 प्लस 80 आपके हो गए 800 मार्क्स। 800 मार्क्स को 4 से डिवाइड किया जाएगा, और जितने टोटल आएंगे वो 200 आएंगे, तो 200 में से फिर आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे मान लो फिर 600 नंबर आए हैं आपके नीट में, तो 600 को ऐड किया जाएगा 80 मार्क्स से। 600 प्लस 80 और डिवाइड कर दिया जाएगा 4 से। फिर जो मार्क्स आएंगे वो होगा आपका जो भी आउटपुट आएगा उस मार्क्स का, और आगे उसको इंटरव्यू में जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 50 मार्क्स का। अब 50 मार्क्स और प्लस में आपके जो अभी डिवाइड किया था 4 से, उसका जो रिजल्ट आया था आपका उसको ऐड कर दिया जाएगा 50 मार्क्स के साथ। तो इंटरव्यू के 50 मार्क्स प्लस में जो अभी आपका रिजल्ट आया था 4 से डिवाइड करने के बाद उसको, वो हो जाएगा आपका टोटल। तो उसके हिसाब से आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। मतलब कि नीट के मार्क्स आपके जुड़ेंगे, टोलर टेस्ट के आपके मार्क्स जुड़ेंगे, उनको 4 से डिवाइड किया जाएगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको इंटरव्यू के मार्क्स के साथ ऐड किया जाएगा। जो इंटरव्यू होता है 50 मार्क्स का उसके साथ ऐड किया जाएगा, और फिर जो रिजल्ट आएगा वो आपका टोटल होगा, उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो इसमें नीट के मार्क्स, टोलर टेस्ट के मार्क्स प्लस इंटरव्यू के मार्क्स, ये सभी इंक्लूड किए जाएंगे। तो स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए किन बच्चों को बुलाया गया था उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए बुलाया गया था जिसके 2024 में, जिसके गर्ल्स के मार्क्स थे 675, और कट ऑफ रही थी बॉयज़ के लिए 656, और रैंक रही थी 22,000। तो ये मार्क्स थे जिनके लिए स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए बुलाया गया था। जिन बच्चों को वो इस कट ऑफ पे बुलाया गया था। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलता है उन बच्चों को जो कि एनसीसी से सर्टिफाइड हैं, जिनको एनसीसी सर्टिफिकेट मिला हुआ है, और जो आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिनके फादर आर्मी वगैरह में हैं, उनको बेनिफिट मिलता है, और स्पोर्ट्स कैटेगरी वालों को बेनिफिट मिलता है। तो इन बच्चों को इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, उनकी तरफ से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। ये हमने पूरी बात कर ली है एफएमसी के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कट ऑफ और एडमिशन प्रोसेस मैंने आपको पूरा बता दिया है। अभी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो को सभी बच्चे लाइक करना, शेयर करना सभी के साथ, ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें नीट यूजी से रिलेटेड। थैंक यू।